नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज और मैं हूं ज्योति अरोड़ा। आइए नजर डालते हैं इस वक्त के न्यूज बुलेटिन पर। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड क्षेत्र की कोयला खदानों में काम राहत मजदूर संघ के संयुक्त मोर्चे की 3 दिवसीय हड़ताल पर आज सभी कोयला खदान का प्रोडक्शन बंद रहा। किसी भी प्रकार का कोई भी मजदूर काम पर नहीं आया। संयुक्त मोर्चा से बात करने पर उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार की नीति के विरोध में हमारे द्वारा सामूहिक हड़ताल की जा रही है और उन्होंने बताया कि 5 सूत्री मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल 2 जुलाई से 4 जुलाई तक चलेगी। यदि केंद्र की सरकार ने हमारी मांगें नहीं मानी तब हम संयुक्त मोर्चा और उग्र आंदोलन करेंगे। हड़ताल के समय स्थानीय पुलिस, WCL सिक्योरिटी एवं CISF के जवानों ने बड़े तादाद में मुस्तैदी के साथ मोर्चा संभाला। आज आपने स्ट्राइक किया है, मुद्दे क्या हैं? सबसे पहला मुद्दा हमारा कमर्शियल माइनिंग सरकार जो लॉन्च की 18 तारीख को उसको विड्रा करें, ठेकेदारी कामगारों हाई पावर कमेटी का भुगतान करें, 940 के तहत जो आश्रित उनके पुत्र हैं उनको मेडिकल अनफिट करके जो हमारे ऐसे कामगार अक्षम कामगार हैं उन्हें ड्यूटी प्रदान किया जाए। खदान में किसी प्रकार का निजीकरण हमें बर्दाश्त नहीं होगा और हमारे खदानों में कोयला है कि नहीं है, नई खदानों में जो हमें कोल ब्लॉक मिलने वाले हैं या हमारे पास वर्तमान है उसका CMPDIL को कोल इंडिया में रखा जाए। इसको लेकर 5 यूनियन हमारा C2, ATAC, HMS, INTAC, BMS की आज की हड़ताल को मजदूरों ने 100% समर्थन दिया है। कन्हान क्षेत्र के अभी तक मिले आंकड़ों में से दोनों खदानें तानसी और मुआरी जो हमारी रनिंग उत्पादन की माइन है वहाँ शून्य कोई आदमी नहीं पहुँचा, ऑफिसों में कोई आदमी नहीं पहुँचा। एक कहें तो हमारा जो लगभग उपस्थिति हमारी 1800-1900 उपस्थित रहती है सामान्य दिनों में, आज उपस्थिति हो सकता है कि 2-4 व्यक्ति हों, तो अभी तक के जो आंकड़े हैं शून्य का है और मजदूरों ने 100% समर्थन दिया है। प्रोडक्शन के मामले में क्या कहते हैं? शून्य, प्रोडक्शन भी शून्य रहेगा, डिस्पैच भी शून्य रहेगा और देश की सरकार को, देश की सरकार जो लगातार मजदूरों का और कहीं ना कहीं कोल इंडिया के को बर्बाद करने का जो प्रयास कर रही है, कोल इंडिया को कमज़ोर करने का प्रयास कर रही है, उसका हम डट कर मुकाबला करेंगे, अंतिम दम तक मुकाबला करेंगे। इतना ही नहीं, 3 दिन की स्ट्राइक से सरकार नहीं झुकी तो आने वाले समय में हमारे 5 शीर्ष नेता बैठकर अनिश्चितकालीन स्ट्राइक को भी कर सकते हैं। इसलिए सरकार से और खासकर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करते हैं, हिंदुस्तान के कोयला के 2,75,000 मजदूर, उनका परिवार और हमारे ठेकेदारी मजदूर और साथ में जो 2 करोड़ लोग कोल इंडिया पे आश्रित हैं, उनके हितों का ध्यान रखते हुए तत्काल कमर्शियल माइनिंग के निर्णय को वापस करें। धन्यवाद। राकेश चौधरी, संयुक्त मोर्चा की ओर से। आपका नाम? अमरनाथ सिंह, लाल झंडा कोल माइंस मजदूर यूनियन कन्हान पे प्रेसिडेंट। आप भी बताएं। ये भारत सरकार के द्वारा जो राष्ट्रीयकृत कंपनी है कोयला उद्योग, जिससे कि मजदूरों को पूरी सुख सुविधाएं प्राप्त हुई हैं, जिससे हमारा देश उत्थान किया हुआ है, हमारा समाज का विकास हुआ है, उसे ये सरकार पूरी तरह से नष्ट करके कमर्शियल माइनिंग लाकर पुनः इसको 1973 के पूर्व जो कामगारों की स्थिति थी, गुलामों जैसे जीवन जो जीते थे, वो स्थिति लाना चाहती है। उसके विरोध में हम 3 दिवसीय सांकेतिक हड़ताल कर रहे हैं। थैंक यू। की गई है, उसका उद्देश्य क्या है? दिनांक 18 तारीख को प्रधानमंत्री ने स्वयं आके एक कोल सेक्टर में कमर्शियल माइनिंग का जो बिल लाया है उसके विरोध में आज ये 3 दिवसीय हड़ताल हमारे संयुक्त मोर्चा की तरफ से घोषित की गई है। पूरे भारतवर्ष में हमारे कोल मजदूर और भी अन्य कंपनी हमारे साथ में है, कई मजदूर संगठन हमारे साथ में, सबने हमारे को सहयोग दिया है और निश्चित रूप से ये लड़ाई बड़ी है और सभी मजदूर मानसिक रूप से इस लड़ाई को लड़के जीतने के लिए तैयार है। कोल इंडिया का एक कर्मचारी इसमें अपना सहयोग प्रदान कर रहा है, सकारात्मक सहयोग उसका है, तन मन धन और मन से वो पूरी तरह से तैयार है। क्योंकि कोल इंडिया के समकक्ष कोल में अगर कमर्शियल माइनिंग आ जाता, निश्चित रूप से कोल इंडिया में कार्यरत स्थायी मजदूर लगभग 2,75,000 स्थायी मजदूर है, उतना ही हमारे ठेकेदारी मजदूर है। निश्चित रूप से इनके जीवन पर बहुत इसका दुष्परिणाम आने वाला है। आज हमारी कंपनी तमाम सुविधाएं हमको दे रही है और निश्चित रूप से ऐसे विपरीत परिस्थिति में भी आज कोरोना का संकट पूरे देश में आया है, पूरे विश्व में आया है, ऐसे में भी हमने कोरोना योद्धा के रूप में हमारे देश के लिए कोयले का उत्पादन किया, देश की ऊर्जा की पूर्ति हमने की है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा ये प्रहार पूरे मजदूर समाज पे है, क्योंकि कोल इंडिया में कार्यरत कर्मचारी ही नहीं बल्कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से करोड़ों लोग इस मजदूर और उनका परिवार इस बिल से, ये जो लागू किया गया है निर्णय, उससे प्रभावित होंगे। तो हम चाहते हैं, हम निवेदन करते हैं भारत सरकार से कि उस बिल को वो वापस ले, कमर्शियल माइनिंग को
कोल में ना लाए, क्योंकि हम लोग स्वयं इतने सक्षम है, हर बार की परिस्थिति में हमने अपने देश का साथ दिया है। निश्चित रूप से हमारे पे विश्वास रखें, हम 600 मिलियन टन का उत्पादन करने वाली कंपनी, छोटी मोटी कंपनी नहीं है, हम पे भरोसा रखें और हमको सहयोग प्रदान करे देश, हम और आगे बढ़ चढ़कर देश का सहयोग करेंगे। धन्यवाद। हड़ताल कहाँ तक सक्सेस रही आपकी? अभी तक तो जहाँ तक पूरे कनान क्षेत्र का सवाल है, तो अभी तक हमारे को जहाँ से समाचार मिल रहा है, हमारा तानसी में 0 उत्पादन और 0 डिस्पैच और 0 उपस्थिति हमारी दर्ज हुई है। इसी प्रकार से घोड़ावाड़ी कॉलोनी में भी हमारा 0 जो है उपस्थिति दर्ज हुई है। हृदयगढ़ साइडिंग में हमारी 0 उपस्थिति दर्ज हुई है। भारत नंबर 2 में हमारी 0 उपस्थिति दर्ज हुई है। क्षेत्रीय चिकित्सालय कनान क्षेत्र में भी हमारी 0 उपस्थिति दर्ज हुई है। इस प्रकार से धान कॉलोनी में भी हमारी 0 उपस्थिति दर्ज हुई है। निश्चित रूप से पूरा, और महाप्रबंधक कार्यालय में भी सुबह 6 बजे की जो पाली होती है उसमें भी हमारी 0 उपस्थिति है। अभी जो रूटीन वे में हमारा 10 बजे का कार्यालय का समय है, अब यहाँ पे हम लोग हैं और हमको नहीं लगता कि कोई भी मजदूर घर से यहाँ पे आएगा। हर मजदूर हमारे साथ में इस आंदोलन में खड़ा है। धन्यवाद। जुन्नार देव से कैमरामैन सानू के साथ वीरेंद्र अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले के शाहगंज तहसील में सरकारी अस्पताल में लायंस क्लब द्वारा कोरोना कोविड-19 में लगे सभी डॉक्टरों को डॉक्टर डे पर सम्मानित किया गया। इस महामारी को देखते हुए जहां कोई एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ रहा, वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अपने जान की परवाह किए बिना मरीजों को बिना कोई भेदभाव व सुरक्षा की दृष्टि को देखते हुए रात दिन कोरोना कोविड-19 महामारी से लड़ रहे मरीजों की सेवा कर रहे हैं। उपस्थित रहे आदरणीय डॉक्टर द्वारा बताया गया कि कोरोना कोविड-19 को देखते हुए हमें सावधानी बरतनी चाहिए, अधिक आवश्यक कार्य के लिए ही बाहर निकलना चाहिए। वह सभी सावधानी पूर्वक हाथों पर ग्लव्स, फेस मास्क व किसी वस्तु को छूने पर बार बार सैनिटाइज़र का उपयोग करना चाहिए। अगर हम सावधान रहें तो हमारा परिवार भी स्वस्थ रहेगा, जिससे पूरा देश इस कोरोना महामारी को मात दे सकता है। वहीं इस दौरान जो डॉक्टर उपस्थित रहे उनमें डॉक्टर UK सन्याल, अधीक्षक डॉक्टर RB यादव, डॉक्टर जमालुद्दीन खान, डॉक्टर हरिओम मौर्य, डॉक्टर RK वर्मा, डॉक्टर अमित सिंह, डॉक्टर संजीव यादव, मोहम्मद अब्बास, विनय बहादुर यादव, नरेंद्र कुमार यादव आदि लोग भी उपस्थित रहे। सागंज से सीनियर संवाददाता रनंजय कुमार यादव की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर तहसील सूरनकोट में दैनिक दांव सफाई कर्मचारी की नगर पालिका सूरनकोट से अपील करने के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के जम्मू कश्मीर के लिए नियमितीकरण की। हमें यहाँ पे 10 साल हो गए हैं काम करते, हमें अभी परमानेंट नहीं किया गया है। हमारी तनख्वाह है जो 750 रुपये है। इसमें हमें सर कुछ बनता नहीं है। हमारे बाल बच्चे भी हैं, हमारे घर में बहुत समस्या है सर। हमारे घर में कोई बीमार हो जाता है, कोई कुछ हो जाता है सर, हमारे पास कुछ है नहीं है। तो इसलिए हमारी गवर्नर साहब से ये अपील है कि हमें परमानेंट किया जाए और हमें वो सुख शांति दी जाए जो हमें चाहिए। हमें 750 में कुछ मिलता नहीं है सर। हमारे बाल बच्चे छोटे छोटे हैं जिसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। सुबह 4 बजे आते हैं, शाम को जाते हैं 5 बजे। दिन में सैनिटाइज़र सब कुछ करते हैं सर, और हमें जो हुक्म दिया जाता है सर हम वही पूरा करते हैं। और हमें ये बोला जाता है जनाब यहाँ पे जाना है, वहाँ पे सैनिटाइज़र करना है, स्कूलों में और क्वारंटीन सेंटर में हम जाते हैं सर। इकबाल है, मैं इधर सुनकोट में 10 साल से काम कर रहा हूँ। हमारे म्यूनसिपाल्टी में काम कर रहा हूँ। हमारे 10-12 बंदे हैं जो काम कर रहे हैं। इनको अभी तक परमानेंट नहीं किया। हमारे जनाब गवर्नर साहब से ये रिक्वेस्ट है कि ना तो एक तनख्वाह बढ़ाई है, हमारी 750 मिल रही है, और इसके साथ साथ हमें परमानेंट किया जाए। तो ये नवाजिश होगी अगर गवर्नर साहब हमें परमानेंट करें। मेरा नाम कदीर मसीह है जनाब, और मैं यहाँ से म्यूनसिपाल्टी में काम करता हूँ। 10 साल हो गए हैं यहाँ काम करते हुए जनाब, और इसलिए हमारे को कुछ भी नहीं, गवर्नमेंट ने कुछ भी नहीं सोचा हमारे लिए। और मैं गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे, हमारे बच्चों के बारे में कुछ सोचे। हम सुबह 4 बजे आते हैं, इस महामारी के दौर में सर हम आके काम करते हैं, और इसलिए हम गवर्नर साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई हमारे बारे में सोचे, परमानेंट करे और हमारे भी गरीबों के लिए कुछ सोचे। हमारी यही अपील है। तो मरीज़ रहते हैं टेम्परेचर वाले, वहाँ भी करते हैं। तो जनाब इसलिए मेरी गवर्नर साहब का रिक्वेस्ट है कि हमको इतना अरसा हो गया, हमारी ओवर एज हो रहे हैं जनाब, हमारे लिए भी कुछ सोचें। वो सूरनकोट से खालिद कुरैशी की रिपोर्ट।
इस वक्त के न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।